सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मानमती हॉस्पिटल एक्चुअली माँ का दिया हुआ मती, मानमती का मतलब होता है और बहुत स्पिरिचुअल नेम है ये। और हम बिहार के जहानाबाद से हैं और एमबीबीएस करने के बाद एम्स में जीआरशिप करने के बाद और सब कुछ करने के बाद जब लगा कि नहीं दिल्ली में, चूँकि हम दिल्ली से ही पढ़े लिखे, दिल्ली में जब लोगों का परेशानी को देखा, बिहार के लोग आते हैं और इतना परेशान होते हैं, एम्स हो या सफदरजंग हो। हालांकि बिहार में ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए थी बट नहीं है। इत्तेफाक हमारी सरकार इस पे काम लगातार कर भी रही है और होना भी चाहिए स्वास्थ्य को लेकर। तो बिहार के लोग जब परेशान होकर आते हैं इस एरिया में और हमारे मानमती हॉस्पिटल में आते हैं तो उनको सभी तरह का फैसिलिटी जो होता है, चिकित्सा से लेके और गाइडेंस तक का काम मानमती हॉस्पिटल देने का काम करती है। ये हॉस्पिटल हम 2 साल पहले बनाए हैं, मानमती, जो कि मेरी माँ का नाम है। और इसको बनाने का मेन मकसद पैसा तो कतई नहीं है। आज जिस तरह से समाज में लोगों का डॉक्टर से भरोसा उठ गया, अस्पताल से भरोसा उठते जा रहा है, उसको उस विश्वास को कायम करने के लिए मानमती हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। और इसमें बेहिचक लोगों को मिसगाइड करने का काम हम नहीं करते हैं। जो उनको परेशानी होती है, जो उनका डायग्नोसिस बनाना होता है वो बनाते हैं, जो ट्रीटमेंट करना होता है वो करते हैं और बिल्कुल सस्ते से सस्ते रेट में धीरज जी बिल्कुल करने का काम करते हैं। मानमती हॉस्पिटल इसी के लिए बनाया ही गया है जी। अगर उनको देखिए, बिहार से या यहाँ जो बिहार के लोग रह रहे हैं उनसे, अब ऐसे तो डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल है, हम ऐसे क्षेत्रवाद और जातिवाद करने का काम नहीं करेंगे। लेकिन रही बात कि जो बिहार से लोग आते हैं उनसे मेरा पर्सनल अटैचमेंट है, क्योंकि हम बिहार के हैं, बिहारी हैं और फ़ख्र से बोलते भी हैं कि हम भाई बिहारी हैं। और बिहार के होने के नाते उन बिहारियों को तो बिल्कुल कष्ट में हम नहीं देखना चाहते हैं जो आके एम्स में धक्का खाते हैं, सफदरजंग में धक्का खाते हैं। वो बिल्कुल, बहुत लोगों को तो ये पता नहीं होता कि एम्स में दिखाने के लिए हमको रेफरल चाहिए, रेफ़र करा के नहीं आते। वो हमारे पास आते हैं कि सर हम रेफ़र कर देते, तो हम बिल्कुल रेफ़र करने का काम करते हैं बिना बेहिचक कि भाई जाओ एम्स में दिखाओ। सफदरजंग में कोई सुविधा हो, किसी तरह का कोई परेशानी हो रहा है, हम उनकी मदद करने का काम करते हैं। ये बिल्कुल एम्स और सफदरजंग से 1 किलोमीटर के दायरे में पड़ता है। ये ग्रीन पार्क मेट्रो गेट नंबर 4 से निकल के, और ये अर्जुन नगर रेड लाइट के पास ही है मानमती हॉस्पिटल। अर्जुन नगर में बोलते हैं, सफदरजंग इनक्लेव का एरिया है ये। और ग्रीन पार्क मेट्रो से 700 मीटर की दूरी पे, आप भी आए होंगे, 700 मीटर की दूरी पे वॉकिंग डिस्टेंस पे हॉस्पिटल है। देखिए, हमारा जो जन्म हुआ एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। मेरे पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में थे, बिहार पुलिस में एक सिपाही की साधारण नौकरी करते थे और उन्होंने बड़ा अपना जीवन को बहुत संघर्षशील और ईमानदारी से निभाया। और हम लोगों को भी यही शिक्षा दिया कि भाई बेटा जो भी काम करना बहुत ईमानदारी से करना, और वो कर भी रहे हैं, किसी के साथ गलत नहीं करना। और मेरे पिताजी ने भी नहीं गलत किया, थाना प्रभारी होकर रिटायर भी किए वो। और हमारे घर में हम डॉक्टर हैं, मेरी छोटी बहन डॉक्टर है, मेरा बहनोई डॉक्टर है। तो कहने का मतलब ये सब ईश्वर का आशीर्वाद और पापा जी के पुण्य प्रताप से ही यहाँ तक पहुँचे। हमारी शुरुआती पढ़ाई जहानाबाद में मिल्की पर एक गांव है, वहाँ से हमने पढ़ा। चरवाहा, लालू जी का चरवाहा विद्यालय से पढ़ा और पढ़ने के बाद फिर पटना आए, पटना से दिल्ली आए और दिल्ली आने के बाद अम्बाला से एमबीबीएस किया, फिर एम्स गए। तो ये सारा सफ़र रहा, बहुत कष्ट का लाइफ रहा, बहुत गरीबी देखा है हमने। और चूँकि ज़मीनी चीज़ों को देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो हर लोगों का परेशानी को दिल से सोचने का काम करते हैं, उनकी पीड़ा को समझते हैं। इसलिए नीरज जी क्या बताएं, मतलब बस यहाँ तक हैं, सबकी सेवा का भाव लेके ही बैठे हुए हैं कि जितना हो सकता है पूरे जीवन हम लोगों का सेवा करते रहें।